चलो कोई नहीं, दिखा रहने दो, एक बार दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगली बार करते हैं इसका चेंज। देखो भाई क्या कह रहा है, लिख लिया आप लोगों ने? तो नमस्कार भाई, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? ठीक है, क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं, आज खत्म हो जाएगा ये। इसमें मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्यों? इसके अलावा जो आपके जो रीट के लिए तो वो है, ठीक है, रिलेटेड जो चैप्टर वो मैं कल बताऊंगा, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के। इस पे कुछ क्वेश्चन बचते हैं, वो मैं करा देता हूँ। नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं, जो लेवल था वो मैंने करा दिया है, ठीक है। इसके अलावा भी आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, 1440 रुपए की धनराशि कितने भागों में बांटी? 3 भागों में। इस प्रकार उधार थी, 3 भागों में बांटी कि पहले भाग पर 2% की दर से, पहले भाग पर 2% की दर से कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। दूसरे भाग पर 3% की दर से 4 वर्ष का, और तीसरे भाग पर 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है? बराबर है, क्या है? 1440 रुपए, इसके बाद सोचे 3 भागों में बांटे। कैसे बांटे? 3 भागों में। इस प्रकार बांटे कि पहले भाग पर 2% की दर से 3 साल का, दूसरे भाग पर 3% की दर से 4 साल का, तीसरे भाग पर 4% की दर से 5 साल का। साधारण ब्याज क्या है? बराबर है, क्या है? बराबर। उसने बोला जो सबसे बड़ा भाग और सबसे छोटा भाग का अंतर ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? अंतर। मैं इसी क्वेश्चन में आपको सारी चीज बताऊंगा, ए का कितना भाग है, बी का कितना है, सी का कितना है, अंतर कितना है, ठीक है। करे भाई? अच्छा एक बार बताओ, इसको और छोटा कर देता हूं। अब क्वेश्चन मैं आपको समझा ही चुका हूं। 1440 की धनराशि 3 भागों में बांटी। पहले भाग पर 2% की दर से 3 साल का, दूसरे पर 3% की दर से 4 साल का, तीसरे पे 4% की दर से 5 साल का। साधारण ब्याज क्या है? बराबर। बस 3 भाग है, मैंने मान लिया ए बी सी। पहले भाग क्या है? ए रुपए दिए होंगे पहले भाग को, कितने परसेंट दर से? 2 साल के लिए 3% दर से कितना ब्याज मिला होगा? 6%। अरे बोलो, यानी कि कितना ब्याज मिला होगा भाई? 6%। अरे बोलो, बराबर आएगा 3 साल, 3% दर से 4 साल का कितना ब्याज होगा? 4 तिया 12%। अरे बोलो, तीसरे पर 4% दर से 5 साल का कितना ब्याज मिला होगा? 20% ब्याज मिला होगा भाई। मिला होगा नहीं मिला होगा? परसेंट से परसेंट कट जाएंगे, यानी कि पहले को कितना ब्याज मिला? 6 रुपए 6 दूसरे को कितना मिला? 4 थे 12 बी। तीसरे को कितना मिला? 20 सी। ये तीनों ब्याज क्या है? बराबर है, क्या है? तो जब ये इसका साधारण ब्याज है, ये इसका क्या है? साधारण ब्याज। एसआई की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ भाई? ए रुपए, पहले पहले वाले को ए था, पहले वाले को ए रुपए दिए, 3 साल की दर से 2% की दर से 3 साल का कितना ब्याज मिलेगा? 6%, 6 रुपए। इस पे कितना मिलेगा? 12। इस पे कितना मिलेगा? 20। ये ब्याज है, क्या है? ब्याज। तो ए को कितने रुपए मिले होगा? अब तीनों का ब्याज क्या है? बराबर है। तो कोई एक ऐसी राशि मानो जो तीनों का क्या हो? LCM। 6, 12 और 20 को कोई, तीनों का ब्याज क्या है? बराबर। कोई ऐसे ब्याज मानो जो क्या हो? जो 6, 12 और 20 तीनों से क्या हो? विभाज्य। क्या हो? विभाज्य भाग होता हो। तो तीनों से विभाज्य होगा तो वो क्या होगा? इसका एलसीएम। तो 6, 12 और 20 का एलसीएम कितना आता है भाई? 60। कितना आता है? 60। मैंने क्या मान लिया इसका कि भाई इन तीनों का भी जो ब्याज है वो किसके बराबर है? 60। यानी कि पहले को 60 मिला, दूसरे को 60, तीसरे को कितना ब्याज मिला? 60। कोई दिक्कत? अरे ये भी मैं समझाया था थोड़े पहले, ये भी समझाया, 10 मिनट पहले समझा के चला था मैं, क्योंकि और आता है भाई। 6 ए बराबर 12 बी बराबर 20 सी, ये तीनों का ब्याज क्या है? बराबर है। मैंने मान लिया तीनों के पास कितना कितना ब्याज मिला? 60। तीनों का एलसीएम। अगर 6 ए 60 के बराबर तो ए के का मान कितना आएगा? अब 10। 12 बी बराबर 60 के बराबर, बी का मान कितना आएगा? 5। 20 सी 60 के बराबर है तो सी का मान कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3। इसका मतलब ए को कितने रुपए में दे दो? ए को कितने दिए भाई? 10। कितने दिए? 10। बी को कितने दिए? 5। और सी को कितने दिए? 3। कितने दिए? 3। अरे बोलो, ए को 12 रुपए मिले होंगे, बी को 5, सी को 3। 5, 12, 3, 18 ना, 10 और 5, 15, 3, 18। बस कुल कितने रुपए मिले तीनों को? 18। क्या मिले? 18। कोई दिक्कत?
कुल मिले कितने 18, 18 की वैल्यू कितनी दी है 1440। और देखो 8 और 1 9, 4 तो 8 और 1 9, 9 से कट रहा है। अरे बोलो 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 5 9 छिक कितना 5, 9 छिक 54, 2 से काटेंगे कितनी बार भाई 80, कितनी बार 80। ये आप ऐसे कर सकते 18 8 144 होता भाई। ठीक है, क्योंकि मुझे पता आपको टेबल याद नहीं है, इसलिए मैं नहीं करता है। ठीक है, 18 8 144 होता है, नहीं आता 8 और 1 9, 9 से काट के मैंने इसलिए बताया है ये। यानी कि जो मेरी कुल राशि हो कितने गुना है 80 गुना, कितने गुना है। तो ए का हिस्सा भी कितने गुना 80 गुना, बी का भी कितने गुना, सी का भी कितने गुना। ए बी सी अलग अलग पूछे कर पाओगे बोलो, या वो ऐसे बोलेगा कि 2% की दर पे आपने कितने रुपए उधार दिए। 2% यानी कि पहला भाग पे कितने दिए 10। वो बोलेगा 3% की दर पे कितना दिया, 3% मतलब दूसरा भाग कितने मिले 5। 4% दर से कौन सा भाग था तीसरा, यानी कि किसका पूछा है सी का। समझना, एबीसी का पूछे या दर के हिसाब से पूछे कोई दिक्कत नहीं। उसने क्या पूछा है सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का क्या याद करना है अंतर। और सबसे बड़ा भाग कितना है 10, सबसे छोटा कितना है 3, सब इनका अंतर कितना है 7, कितने का है। अरे कितने का अंतर है, पर कुल राशि कितने गुना 80 गुना, तो अंतर भी कितने गुना 8 7 56। बताओ कोनो दिक्कत। ऑप्शन नंबर अमेरिका, ए फॉर अमेरिका आया। इसलिए मैंने आपको ये चीजें बता के चला था मैं स्टार्टिंग में। ठीक है, एक बार ये करो फिर मैं दोबारा बताता हूँ। लाल पेन से लिख दिया। हम्म,
आया भाई? अरे बोलो। यानी कि देखो भाई, 2% की दर से 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 6%। परसेंट कट जाएगा, यानी कि 6 पहले भाग पे 6, दूसरे भाग पर 12 भी, तीसरे भाग पर 20 सी। पता लग गया कैसे है? अब तीनों ब्याज बराबर है, तीनों ब्याज क्या है? बराबर। तो मैंने कोई ऐसा अमाउंट मानो जो तीनों का क्या हो, जो 6 से, 12 से और 20 तीनों से क्या होता हो, भाग। क्या होता हो? ऐसे कोई ऐसा संख्या मानो जो 6, 12, 20 तीनों से क्या हो, भाग। तो इन तीन 6, 12 तीनों से भाग होने वाला क्या नंबर होगा? उनका एलसीएम। एलसीएम कितना आया? 60। यानी कि 6 अगर 60 के बराबर तो ए का मान कितना आएगा? 10। 12 भी 60 के बराबर तो बी का मान कितना आएगा? 5। ये सी का मान कितना आएगा? 3। यानी ए को 10 रुपए मिले होंगे तो बी को 5, सी को कितने मिले होंगे? 3। ठीक है। कुल कितने मिले? 18। 18 की वैल्यू कितनी है? ये ठीक है। बाकी आप कर लोगे। समझ में आया? ये 60 क्यों माना, कैसे माना, ये आपको जब रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ाया जाएगा, अनुपात और समानुपात, जब आपको पता लगेगा क्यों माना है। ठीक है। बाकी समझ में? इसको मानने के लिए मैं के मानूंगा, फिर के का मान यहाँ पर 1/6 लिखूंगा, उससे होगा ये। अगर आप जानना चाहते हो क्या से हुआ, थोड़ा बहुत मैं हिंट दे देता हूँ। मैं तीनों का ब्याज बराबर है, मैंने मान लिया तीनों का जो एस आई ओ क्या है? के। क्या है? के। क्या है? के। तो ए का मान कितना आएगा? आप बोलोगे भाई ये हट गया ऊपर से, के से 6 ऊपर से कहा जाएगा? नीचे। बोलो। बी का मान कितना आएगा? आप बोलोगे बी का रेशो क्या आएगा? आप बोलोगे 1/K/12। सी का कितना आएगा? आप बोलोगे K/20। अब इनका रेशो लोगे तो K/6 रेशो K/12 K/20। देखो के से तो के कट जाएगा, कॉमन आ जाएगा। रेशो लेंगे तो के से के नहीं कटेगा, कट जाएगा। तो बच्चा क्या? 1/6, 1/12, 1/20। इनका फिर क्या लोगे? एलसीएम कितना आएगा? 60। 6 के टेबल में 60 कितनी बार? 10 बार। वही तो आया है। तो इतनी बेफालतू का काम क्यों करना है आप लोगों को? करना है? ठीक है। या इसको करने का दूसरा तरीका भी है भाई। आपको नहीं समझ में आ रहा है एलसीएम लेना, क्या करें? आपको ए का मान निकालना है। किसका निकालना है? ए को क्या कर लो? छुपा लो। बी और सी को गुणा कर दो। 12 × 20 कितना आएगा? 240। कोई दिक्कत? अब बी का निकालना है तो बी को कर लो, ए और सी गुणा कर दो। 12 × 6 कितना आएगा? 120। ये कितना था भाई यहाँ पर? 12। अब सी का निकालना है तो सी को ढक लो। 12×6 = 72। कितना आएगा? सभी नंबर 12 से कट रहे हैं। 12×6 = 72। 12×2 120। कटेंगे कितनी बार? 20 बार। कितनी बार? अरे बोलो। आप नहीं काटते हो, ऐसे करते हो तो भी हो जाएगा, ऐसे करोगे तो भी हो जाएगा, ऐसे करोगे, ऐसे कर लो। अगर आप आगे नहीं काटते हो, 20 और 10 30, 30 और 6 36। 36 की वैल्यू कितनी है? 1440। देखो 36 × 4 कितना होता है? 1440। कितने गुना? 40 गुना। ये नहीं आता? 4 9 से काटो, 9 से काटने पे कितना आया था? 9×4 = 36। यहाँ पर 9 से काटने पे कितना आया था? 56। अरे बोलो। 56 आया था? 56 तो आया था ना, उतना आया था। 160 कितना आया था? 4 से काटे कितनी बार? 40 बार। कितनी बार? 40। तो दोनों का अंतर पूछा था, इन दोनों का अंतर कितना है? 14। अंतर भी कितने गुणा? 40। तो भी कितना आएगा भाई? 560। ठीक है। अरे बोलो। या देखा, आपने देखा ये 20 आया था, ये मेरे पास 10 आया, ये मेरे पास कितना आया? 6। दोबारा 2 से कट रहे हैं। 10 5 3। ठीक है। अरे कर पाएंगे? छोड़ो तो हारेगा, भागो भागो।
कीजिए भाई। सभी स्थितियों। छह 5%, 6% और 9%। तो 9% ब्याज पर निवेश की गई धनराशि बताओ। तो नेट स्लो चल रहा है, क्या बात है। हम्म।
हो गया भाई? अरे सेम है। हो गया भाई? देखो भाई, इतना टाइम ही लगाना है यार इस पे। देखो, करें?
देखो भाई, अब मेरे पास जो राशि है कितनी है, 17,200। इधर 3 भागों में विभाजित की, एक भाग 5%, एक 6%, एक 9% की दर से दिया। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो 9 वर्ष पे निवेश की गई राशि ज्ञात करो, ये बोले। अच्छा ये बताओ भाई, 3 भाग है, मान लो एक पहला भाग ए है, ए पे कितने परसेंट, 5% की दर से 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 10। भाई 6 की दर से कितना मिलेगा, 2 साल में 12, 9 की से कितना मिलेगा, 18। पर देखो दो तो समय कॉमन आ रहा है, बस सेम तो टाइम तो दोनों में समय क्या है, समान है, क्या है, यानी कि 200 को फर्क पड़ रहा है। अरे बोलो भाई, 2 इसमें भी आएगा, 2 बी में भी आएगा, और 2 सी में भी आएगा, नहीं आएगा। बस 2 साल टाइम तो कॉमन है, 2 से 2 कट जाएंगे, रेशो लेंगे तो कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे। यानी कि मेरे पास ए बी और सी तीनों का ब्याज क्या है, बराबर है। भाई पहले पे कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 5%, यानी कि 5। दूसरे पे कितना मिलेगा, 6%, यानी कि 6। इस पे कितना 9%, कितना। अब मैंने तीनों का क्या लेना है, एलसीएम क्या लेना है। लो भाई, अब आपको पता है 5 तो वो नंबर है, 9 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 18। कितना होता है, 18। 18 पंजे 90, यानी कि मेरे पास जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 90 आया एलसीएम। अरे बोलो भाई, 5 है, ये कितना होता है, 2 गुना 3 होता है, नहीं होता। और ये 3 गुना क्या होता है, 3। तो 2 का तो 2 आ जाएगा, 3 कितनी बार आएगा, 2 बार, और 9 ये आ जाएगा। एलसीएम शिकारा का पूरा। तो 18 पंजे 90, 15 सिक्के 90, 9 ढाई, यानी कि ए ने अगर 10 रुपए लगाए तो बी ने कितने, 15। सी को कितने मिले होंगे, 10। ये मिले होंगे। 9% की दर पे कौन सा है, सी। अरे 9% दर पे कौन सा है, सी। यानी मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 10 की। किसकी निकालनी है भाई, 18, 15 और 10, कुल कितने रुपए हो गए मेरे पास, 33 हो गए, 43 हो गए भाई। 43 की वैल्यू कितनी दी है, 17220। अब देखो भाई, 4 के टेबल में 17 आता है, नहीं, 4 चौक 16, कितना बचा, एक। एक इधर से बचा, 2%, एक और 2 12। क्या 3 टेबल में 12 आता है, कितनी बार, 4 बार। यानी कि ये भी नंबर कितनी बार जा रहा है, 4 बार। ये भी कितनी बार, 4 बार। तो पूरा नंबर कितनी बार जाएगा, 4 बार। 2 जीरो की 2 जीरो, यानी कि नंबर कितने गुना, 400 गुना। तो 9% के दर पे कितने को उधार दिए गए थे, 10। तो ये भी कितने गुना, 400 गुना। तो कितना आ जाएगा भाई, 4,000। बी फॉर बाहुबली। कितना टाइम का क्वेश्चन था, आप ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हो। इजी था ना, ये क्वेश्चन लिखने में जितना टाइम लगता है ना, उससे आधा टाइम भी नहीं लगता क्वेश्चन समझाने में, करने में। करें, एक क्वेश्चन कराऊं अगला, इस टाइप का कर लेंगे ना क्वेश्चन अब। अरे कर पाओगे भाई, ठीक है। नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोड़ देना।
क्या दिक्कत है? छोड़ने में कोई दिक्कत है भाई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इस पे एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, आसान है ये, ठीक है। इजी है भाई।
कर लिया, लिख लिया। अब देखो, एक चीज समझाता हूँ चलिए। देखो भाई, मान लो आपने कोई रुपए निवेश किए, क्या किए, रुपए निवेश किए, करे नहीं करे, किए होंगे, ठीक है। मान लो आपने कितने रुपए निवेश किए, एक्स, कितने रुपए निवेश किए भाई, एक्स। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, कितने साल के लिए, और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, कितने परसेंट की दर से, 10% की दर से। भाई 5 साल के लिए, 5 साल के लिए 10% की दर से आपने क्या रुपए क्या किए, निवेश, क्या किए, निवेश, ठीक है। तो आपको पास कुल कितना ब्याज मिलेगा, आप बोलोगे 5 साल में 10% की दर से 50% ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा भाई, 50% मिलेगा ना। यानी कि मैंने रुपए निवेश किए एक्स, एक्स रुपए पर कितने साल की दर, कितने दर से, 10% की दर से 5 साल का, कितने साल का, तो कितना ब्याज हो गया भाई मेरे पास, आप बोलोगे सर ठीक है, ये आ गया बस 100 के एक्स से गुणा, जो 100x, 10 पंजे 50, 50x होगा नहीं होगा, और नीचे कितना आएगा 100, यानी 150x आ गया, नहीं आ गया, अरे बोलो, बटा कितना आया 100x, यानी मैं 150/100 को 150% लिख सकता हूँ। अरे बोलो, अरे बोलो कचरा लोग बोलो, यानी मेरी कुल राशि कितनी हो जाएगी, x गुना 150% होगी, नहीं होगी। अरे बोलो, जो राशि दी वो बढ़ के कितनी होगी भाई, 50% मेरा क्या मिल गया, ब्याज। और कोई भी चीज मैंने लगाई है और आपने कितने परसेंट होती है, 100%, 50% ब्याज मिल गया, 100% में लगाई, तो कुल राशि कितनी हो गई, 150%। यानी कि मेरी कुल राशि का कितना परसेंट हो गया, 150। समझ में आया, अरे बोलो, आया, ठीक है। इसी का यूज करेंगे अब आगे, ये समझाने के लिए था सिर्फ, क्योंकि तुम क्या हो, क्या हो तुम लोग, कचरा लोग, अरे नहीं यार कचरा नहीं, मैं ऐसे बोलता हूँ भाई। तुम मानते हो तो होगा भाई, फिर तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में सच्चाई तो, है ना, पता है ना तुम्हें तुम्हारे बारे में सच्चाई, कचरा लोग हो तुम लोग, ठीक है। इसको जितना छोटा किया जाए उतना छोटा बढ़िया है। देखो भाई, दो भाई है, एक बड़ा है, क्या है, छोटा। उसके पापा ईमानदार थे, उसके पापा के पास 87,000 रुपए, उसने ऐसे इन्वेस्ट किया कि एक बेटा मेरा छोटा है, एक क्या है बड़ा, जब दोनों 21 साल के हो, कितने साल के हो, 21, तो दोनों को समान राशि मिले, कितनी राशि मिले, समान, ना एक भी ज्यादा ना एक भी कम, ठीक है। अब मैंने देखा बड़ा, बड़ा बेटा कितने साल का भाई, बड़ा बेटा कितने साल का है, 13 साल का है। 21 साल तक होने में से कितनी उम्र बाकी है, और छोटा बेटा कितने साल का है भाई, अरे छोटा बेटा कितने साल का है, 9 साल का है। एक बेटा 13 साल का, एक बेटा 9 साल का, इनको जो राशि जमा की है वो कब तक जमा की है, 21 साल का होने तक, यानी कि 13 साल का इसके पैसे जमा रहेंगे कब तक, 21 साल तक, कितने साल तक, यानी इसको कितने साल ब्याज मिलेगा, 8 साल, भाई 8 साल ब्याज खाएगा, और ये कितने साल ब्याज खाएगा, 12 साल। अरे बोलो भाई, 21 साल का होने पर पैसे मिलेंगे, यानी कि ये 13 साल का 21 साल होने में कितने साल लगेंगे, 8, ये 9 साल का 21 साल होने में कितने साल लगेंगे, यानी इसे 12 साल ब्याज मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, 8 साल ब्याज मिलेगा, कितने परसेंट की रेट से, आप बोलोगे 4.5% की रेट से, तो 8 चौक 32 और 4 कितना आ जाएगा, 36, कितना आ जाएगा 36, यानी इसको कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 36%। कर लोगे गुणा, आती नहीं आती, आती है नहीं आती, अरे 45 की 8 से गुणा करनी है, 45 गुणा 8 होता है 360,
पॉइंट के बाद कितने अंक है, एक, पीछे से अगर छोड़ दो कितना बचा, जीरो। को जो फायदा है इसका नहीं है, जीरो के कोई जरूरी नहीं है। जीरो का फायदा है, जीरो जरूरी है नहीं है भाई। अगर कोई मेरे को 10,000 रुपये देता है, कितने देता है, और वो गलती से इसके पीछे 3 जीरो लगा दे, क्या लगा दे, मजा आ जाए, और 2 जीरो और लगा दे, ओए होए होए, सामने टारगेट, और 2 जीरो और लग जाए तो हट जाओ, फिर तो सिस्टम हिला दे भाई। अरे जीरो का फायदा है या नहीं है, और वो जीरो क्या, कोई मेरे से चेक दे और चेक के पीछे जीरो लगा के दे तो फायदा है, अब इसके आगे जीरो लगा के क्या फायदा है, इसका कोई फायदा। तुमने वो देखी है, एक ऐड आई थी इसकी, वो छत से पानी टपकता है ना, उसके लिए एक ऐड आती थी, कौन सी, तो उसके पापा मरने वाले थे, तो वो जाता है चेक लेके, पापा बस कुछ नहीं, पापा बस एक जीरो, एक जीरो, पिताजी सिर्फ एक जीरो लगा दो, एक जीरो और, ऐसे रहेगी, उसका पेन पकड़ के ऐसे एक जीरो और लगवा लेता है, वो क्या हो जाता है, खुश, बस सीधे पैसे बढ़ गए, 10 लाख से सीधे करोड़ हो गए, वो क्या हो जाता है, खुश। ऐसे जाकर दीवार ऊपर से देखता है, आज तो इतने रुपए मिल गए, ऊपर से छत की ऐड थी पानी की, ऊपर से पानी का टोपा गिरता है, और जो आगे का एक होता है ना, इसके ऊपर गिर जाता है। अभी खत्म, अभी तो क्या करेगा। ठीक है, तो वो सिस्टम है भाई। चलो देखो भाई, 12% की दर से कितने साल के ब्याज देगा ये, 12 साल ब्याज देगा 4% की दर से, तो 12 चौक 48, ठीक, 48 तो आया, 0.5 का मतलब आधा, 12 का आधा कितना होता है 6, 48 और 6 54, यानी इसे कितना ब्याज मिलेगा, 54% मिलेगा, नहीं मिलेगा। बड़े वाले बेटे को जो कुल राशि क्या मान लेते हैं, एक्स, चल बड़े बड़े के ले लेते हैं, आज जो बड़ा बेटा है, बड़ा, बिग, बिग ले लेते, बिग, या एल्डर बोलते हैं, बिग स्मॉल नहीं होता, एल्डर होता है, यंगर एल्डर। तो जो बड़ा बेटा भाई, क्या बड़ा भाई है, अरे है नहीं है, बड़े भाई को कितनी राशि मिली, कितना ब्याज मिला, 36% ब्याज मिला, और उसने कितने रुपए लगाए होंगे, 100% उसके होंगे, 36 ब्याज, उसकी कुल राशि कितनी हो गई, 136% हो गई, नहीं हो गई, अरे बोलो भाई। जो छोटा बेटा था उसकी राशि कितनी बढ़ गई, 54%, 100% उसके पास जो भी था वो था, 54% क्या मिल गया ब्याज, तो कुल राशि कितनी हो गई, 154%। अब परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये बोले नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कट गया, बड़ा ऊपर, छोटा ऊपर से कहा जाएगा नीचे, इधर 154, इधर 136, ठीक है, यानी कि बड़े बेटे को 154 रुपए मिले, तो छोटे को कितने मिले होंगे, 136। क्यों मिले भाई 124 को, क्यों 136 क्यों दिए, क्योंकि ये ब्याज सिर्फ 8 साल लेगा, ये ब्याज कितने साल लेगा, 12 साल, ठीक है। ये बस सोचना भेदभाव क्या, ईमानदार आदमी था वो। काट दो भाई, 2 से काट दे, नहीं नहीं बोले काटे या नहीं काटे, काट, हाँ? काट दे, चलो इसने बोल दिया काट दे, तो 2 से काटो कितना आएगा भाई, 77, 2 6 12, ये कितना आएगा 68, अरे बोलो, ठीक है, यानी कि बड़े बेटे को 77 मिले, छोटे बेटे को कितने मिले 68, तो कुल राशि कितनी हो गई भाई, 8 और 7 15, एक हासिल, 7 से 13 और 1 14, 145, अरे बोलो कुल राशि कितनी है 145, छोटे बेटे को कितना मिला, छोटे बेटे को 145 में से कितने मिले 68, कितने मिले, अरे बोलो, यही मिला, नहीं समझ में आ रहा, ये कचरा लोग नहीं आ रहा, ये 77, ये कितना आ गया 68, भाई कुल राशि कितनी हो गई 145, कितनी हो गई, बड़े को 77 दिए, छोटे को कितने दिए 68, कुल राशि कितनी 145, 145 की वैल्यू कितनी है भाई 87,000, कितनी है, 5 4 9 और 1 10, कटते ही किससे कटेंगे अब, 29 से कट रहा भाई, 29 से कट रहा है, काट पाओगे आप लोग, बोलो, 29 पांजे 29 दिया होता है बस 87, ठीक है, 3 जीरो की 3,000, 29 से काटेंगे कितनी बार, 600 गुना, कितने राशि कितनी गुना हो गए भाई, अरे बोलो, हो गई कितनी गुना, 600 गुना, तो भाई छोटे बेटे की राशि भी कितने गुना
600 गुना 20 तो आएगी आएगी 6 8 8 का 8 हासिल कितना आया 4 3600 कितना होता है 40। कुछ ना कुछ गलती हो गई है, यही आएगी 290 87 3000 कितना आएगा 3000 होना तो 36 13 39। ऑप्शन गलत है भाई, ऑप्शन क्या है गलत है, ये ठीक है कर लेना ये है 136 दिया कितना आएगा 36 18 3 दिया 9 और 1 10 और यही आएगा भाई, ठीक है अरे यही आएगा सही है। कुछ समझ में आया, अरे आया नहीं आया, इसको कैसे कैसे करना है मैं इधर से समझा देता हूँ दोबारा। मेरा भाई इधर देखो, इसको मत काटो आप लोग, इसको ना काटोगे तो ही फायदा है। इसको मत काटो आप, ऊपर कितना है 154 नीचे कितना आया 136। भाई कुल राशि कितनी होगी मेरे पास 290। अरे बोलो 290 में किसका हिस्सा निकालना है छोटे का, यानी कि कितना निकालना है 136। 290 में से कितने मिलेंगे 136, पर कुल रुपए है मेरे पास कितने भाई 87,000 कितने हैं। अरे यार 290 की वैल्यू कितनी है 87,000 है, कितनी है भाई कुल रुपए कितने हुए 290 कुल रुपए, पर कुल रुपए कितने मेरे पास 87,000। देखो जीरो से जीरो 29 दिया कितना होता भाई 87, कितने गुना 300 गुना, कितने गुना, तो ये राशि भी कितने गुना 300 गुना, कितने 2 जीरो तो लास्ट में आएगी 3 3 18 का 8 एक हासिल 3 3 और 1 10 एक हासिल 3 एकम 3 और 1 4। ठीक है ये इसका करने का तरीका, तो कुल राशि कितनी है नीचे निकालना किसका है इतने का, जो राशि उसको क्या कर दो गुणा, यही बात है ठीक है कर लोगे। तो ये इस पे एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, इस पे मैंने डाटा वैसे दे दिया थोड़ा सा, ठीक है कर लोगे। चलो यार आज के लिए इतना ही करता हूं, मेरे कॉल आ रहे हैं, मेरे काम आ रहा है मेरे पास, मुझे जाना पड़ेगा और थोड़ा अर्जेंट काम आ गया एक, इसमें एक टाइप और बचती है वो क्वेश्चन कल कराता हूँ ठीक है भाई। ओके इसमें एक टाइप और बचते वो करा के फिर मैं आपको कल क्वेश्चन कराऊंगा सिंपल इंटरेस्ट पे और सिक्योरिटी ब्याज साधारण ब्याज में अंतर के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल इसी उत्साह और उमंग के साथ, धन्यवाद। मेरे को काम है जाना पड़ेगा।